नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 42वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल या 1 मई। तो कब मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस या फिर श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो किस राज्य में स्थित है कोरबा तापधर्मी प्लांट? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाक एक प्रकार का क्या है? जनजातीय औजार, नाव, जहाज या फिर हथियार। तो कयाक एक प्रकार का क्या है? नाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और नासिक किस राज्य में स्थित है? तो नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा? INS तरंगिणी, INS विराट, INS गरुड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, INS तरंगिणी। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो विश्व की सबसे लंबी नहीं है, ये सबसे बड़ी नदी है। और लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी आपकी नील नदी है, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ से बहती है? दक्षिण अमेरिका से बहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। संविधान के कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? 9वीं, 11वीं, 8वीं या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 24 भाषाओं का उल्लेख था, परंतु वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं जोड़ी गई है? वर्तमान में कुल 22 भाषाएं जोड़ी गई है। इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? डेविस कप, डूरंट कप, FA कप, थॉमस कप। तो कौन सा बैडमिंटन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारतीय सेना में कितने कमान है? 62, 7, 6 या 20। तो भारतीय सेना में कुल कितने कमान है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7 कमान है। भारतीय थल सेना में भी 7 कमान है, वायुसेना में भी 7 कमान है, परंतु नौसेना में कुल कितने कमान है? 3 कमान है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह गुप्त वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं। इसके अनुसार 28वां राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तेलंगाना होगा। जब तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में, उस समय तेलंगाना कौन सा राज्य था? 29वां राज्य था। परंतु जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाने के बाद में यह पुनः 28वां राज्य रह गया। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य से राज्यपाल थी? तो ये उत्तर प्रदेश से राज्यपाल थी। और बात है मुख्यमंत्री की, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? VS नायपॉल, RK नारायण, टैगोर या चार्ल्स डिकेंस। तो कौन है गाइड पुस्तक के लेखक? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, RK नारायण है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला, बाबर और इब्राहिम लोदी या फिर नादिर शाह और मोहम्मद शाह। तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था और तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सल्तनत काल का अंत हुआ था और भारत में मुगल काल की नींव लगी थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 और 1192 में क्रमशः तराइन के युद्ध हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और नादिर शाह एक ईरानी तुर्क था जिसने 1739 में कब किया था? 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह
रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। और नादिर शाह शाहजहाँ द्वारा निर्मित तख्त ताउस तथा कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था। तो ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताइए, यानी किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम एंटी स्टेराइल है? कौन सा होगा? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन डी? तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एंटी स्टेराइल है। कार्य, विस्थापन और बल में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? कुनियन, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं? तो सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? कुनियन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, वर्षा, भूकंप या इनमें से कोई नहीं? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है। और जिस स्केल से भूकंप को मापा जाता है उस स्केल को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल कहा जाता है। और भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? गति, बल, त्वरण या इनमें से कोई नहीं? तो बल और त्वरण यहाँ पर कौन सी है? दो सदिश राशि है, परंतु गति क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश क्या होगा? प्रोटीन, लोहा, वसा या विटामिन? तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश आयरन या लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन सी है? ऊतक, कोशिका, ऑर्गन या ऑर्गन तंत्र? तो प्रत्येक सजीव की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? एरोबिक, ई कोली, लैक्टोबैसिलस या इनमें से कोई नहीं? तो दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? ठीक है, NO2, SO2, CO और CO2, O3, O2, NH3 और SO2। तो किन गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, NO2 और SO2। विद्युत धारा का मापक है वोल्टमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत धारा का मापक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एमीटर होता है। प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा, नारंगी, पीला, नीला, लाल, नीला, पीला और इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लाल, नीला और हरा। ये क्या है? 3 प्राथमिक रंग है। इनमें से कोशिका के शक्तिग्रह के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो शक्तिग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह कहा जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फेरामेन, ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हार्मोन करता है। तो ये थे आज के साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो कार क्या 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। और आगे हमें क्या पूछा? सेकंडों में पूछा गया। तो क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम इस दूरी को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है। और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो उसका उल्टा 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है। अब यह कितनी आएगी? ये 1 सेकंड की दूरी आएगी, परंतु हमें पूछा कितने की? 15 सेकंड की पूछा, तो इसे 15 से गुणा करवा देना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 3 से ये 5 कट रहे, 15 कट रहे हैं 5 बार और ये 18 कट रहे हैं 6 बार। ठीक है। और 6 का भाग 108 में कितनी बार जाएगा? 6 का भाग जाएगा 108 में जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? 18 बार ही जाएगा। ठीक है। 18 छक्के 108 होते हैं। ठीक है। 18 को 5 से गुणा किया कितना होता है? 18 पंजे 90 और 90 को 5 से गुणा किया कितना होती है? 9 पंजे 45। अर्थात कितनी दूरी तय करेगी? 450 मीटर की दूरी तय करेगी वो 15 सेकंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है।
तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ न तो पूर्ण रूप से ब्याज दिया गया, ठीक है, कि इतना ब्याज हो जाता है, या फिर वो धनराशि भी नहीं दी गई है। तो हम क्या जानेंगे कि किसका आधा होगा, कितना होगा। तो ये क्या कुछ आंकड़े अधूरे लग रहे हैं हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया गया अपर्याप्त आंकड़े। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऐसे क्वेश्चनों में यदि इस प्रकार दिया जाए तो वो क्या होंगे, आंकड़े अपर्याप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एक वर्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्त की त्रिज्या में चाहे कितनी भी वृद्धि हो, उसकी परिधि में भी उतनी ही वृद्धि होती है। जितने प्रतिशत की त्रिज्या में वृद्धि होती है उतने ही प्रतिशत की किस में वृद्धि होती है, परिधि में वृद्धि होती है। चाहे त्रिज्या में 100% की वृद्धि होती है तो परिधि में भी 100% की वृद्धि होती है, ठीक है। त्रिज्या में 50% की होगी तो परिधि में भी 50% की ही होगी। तो यहाँ पर 75% दिया गया तो परिधि में भी कितने प्रतिशत की होगी, 75% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि साइन ए बटा कोस ए बराबर 1 हो तो ए का मान क्या हो। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, यही पूछा गया। तो एक दोनों में एक किस प्रकार आएगा, जब दोनों का मान क्या दिया गया होगा, बराबर होगा, ठीक है। साइन में कोस का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर किसका मान होता है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है, हमने पढ़ रखा है कि टेन थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, टेन का मान होता है। और टेन का मान एक किस कोण में होता है, एक 45 डिग्री में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। वैसे भी साइन 45 का होता है 1/√2 और कोस 45 का भी 1/√2 होता है। दोनों आपस में कट कर कितने आ रहे, 1 आ रहे, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलार्ध का मतलब क्या होगा, अर्धगोला, और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होगा। 12 और 23 के तृतीयानुपात के मान तथा 9 और 25 के मध्यानुपात के मान का अनुपात। देखिए पहले तृतीयानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तृतीयानुपात का सूत्र होता है b²/a, ठीक है। b² का मतलब क्या होगा, 30, और a का मतलब क्या होगा, 12, ठीक है। तो b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, यानी 30 को 2 बार लिखना, 30 × 30/a का मान कितना होगा, 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 से इसे काटेंगे 15 बार, और इसे 2 से कितनी बार काटेंगे, 6 बार, ठीक है। और 6 से 30 कितनी बार कट रही है, 6 से 30 कट रही है आपके 5 बार। 15 को 5 से गुणा किया तो कितना आ रहा है, 75। तो इनके तृतीयानुपात का मान कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, ठीक है। इनके तृतीयानुपात का मान तो आ गया 75। अब इनके मध्यानुपात किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मध्यानुपात का सूत्र होता है AB का रूट, ठीक है। दोनों को गुणा करवा के उसका अंडर रूट निकालना, ठीक है। तो 9 × 25 का क्या करना है, हमें रूट निकालना, ठीक है। 9 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल होता है आपका 15। तो क्या हो जाएगा, 75:15। इन्हें काटेंगे 15 से ये 1 बार और ये 15 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5:1। 5:1, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। 36 आदमी एक काम को करते हैं 25 घंटे में, तो एक आदमी एक काम को कितने घंटे में करेगा, 36 को 25 से गुणा करवा देना, ठीक है। और फिर 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे, तो भाग देना 15 का, ठीक है। अब हमें क्या करना, 5 से 25 को काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 15 को काटेंगे 3 बार। 3 से 36 को काटेंगे 12 बार। 12 3 36 होते हैं, ठीक है। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 15 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे, 60 घंटे में करेंगे। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, औसत का सूत्र क्या होता है, योग बट्टा कुल संख्या, ठीक है। तो पहले हमें योग ज्ञात करना है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। क्या होता है, n × n + 1 और क्या होता है, 2n + 1 बट्टे क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। जहाँ पर n का मान क्या होगा, 7 होगा। और क्या होगा, 7 + 1, 7 और 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और क्या होगा, 2n यानी 7 × 2 कितने होते हैं, 14 + 1 कितना होता है, 15 होता है। बट्टे किसका भाग देना, 6 का भाग देना।
2 से ये 4 बार कटेगा और 2 से ये कटेगा 3 बार। 3 से 15 5 बार कटेगा, ठीक है। 5 चौके 20 और 20 सत्ते कितने होते हैं, 140 होते हैं। तो इनके वर्गों का योग कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। और औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, योग बटा कुल संख्या। योग आ रहा है 140 और कुल संख्या हमारे पास 7। 140 में 7 का भाग देंगे तो कितने होते हैं, 7 दूने 14 अर्थात 20 आ रहा है इनका औसत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113, यानी देखिए इसे 3 बार लिखा गया, यानी इसका मतलब हो गया 343 का क्यूब, ठीक है। 3 बार लिखने का मतलब यही होगा। माइनस हो गया 113 को 3 बार लिखा गया मतलब 113 का क्यूब, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब और ये हो जाएगा बी क्यूब। प्लस 343 इंटू 343 मतलब हो जाएगा 343 का स्क्वायर, ठीक है। आगे 343 इंटू 113 लिखा गया प्लस 113 इंटू 113 मतलब 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो गया ए क्यूब, यह हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर, यह हो जाएगा ए बी और यह हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी। पहले तो लिखते हैं हम ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है जो कि नीचे लिखा गया है। ये ए स्क्वायर ए बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे ए माइनस बी मतलब 343 माइनस के क्या हो जाएंगे, 343 माइनस के हो जाएंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं एक बार। ए माइनस बी का 343 माइनस 113, ये तो हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 343 का स्क्वायर, और ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब हो जाएगा 343 इंटू 113 प्लस 343 इंटू 113 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 113 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया गया है 343 का स्क्वायर, 343 इंटू 113 और 113 का स्क्वायर ये दिया गया। तो इससे ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, दोनों एक जैसी है। तो हमारे पास क्या बच गया, ए माइनस बी अर्थात 343 माइनस 113, ठीक है। और 343 में से 113 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो कितने बच रहे हैं हमारे पास 230 बच रहे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 68, 06 और 21 में जोड़कर पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है, यानी अर्थात 68,621 6,80,621 में जोड़कर पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या ज्ञात करने के लिए हम, यदि यह संख्या छोटी होती तो हम इसके लगभग वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या का अनुमान लगाकर सोच कर लेते, परंतु इतनी बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे, और वो भी किस विधि से निकालेंगे, तो ये भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। और भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं ये आज सीखेंगे आप। सर्वप्रथम हम लिखेंगे 68, 06 और 21, ठीक है। इनके क्या करने हैं, हमें 2 2 के जोड़े बनाए, ये 2 ये 2, ठीक है। अब इसके ऊपर से एक रेखा खींचनी। सर्वप्रथम 68 किसके नज़दीक होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, इसी प्रकार 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81, 68 से ज़्यादा होता है तो ये 8 के लगभग होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 8 लिखना, प्लस लगाकर यहाँ पर 8 लिखना, और यहाँ पर -8 इंटू 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। इस प्रकार करते हैं भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। अब क्या करना है, 68 में से 64 घटाना है, कितना बच रहे हैं, 4 बच रही है, ठीक है। यहाँ पर 8 और 8 कितने हो रही है, 16 हो रही है, ठीक है। अब आगे की संख्या उतारनी, आगे की संख्या कितनी है हमारे पास, यह केवल 0 नहीं उतारना है, क्योंकि हम भाग देते हैं तो आगे की एक संख्या उतारते हैं, परंतु वर्गमूल निकालते समय पूरा जोड़ा उतारेंगे, 0 6 उतारेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से 2 अंक देखने हैं और ये 16 का भाग देकर देखना कि लगभग किसके बराबर, 16 एकम 16, 16 दूने 32 और 16 तीन कितने होते हैं, 48 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार भाग जा रहा है, 16 दूने 32, तो यहाँ पर भी 2 उतारेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। यहाँ पर कितने उतारेंगे, यहाँ पर इस 162 को 2 से गुणा करके उतारना। 162 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 6 दूने 12, 2 और 1 कम 3, तो कितने हो रही है, 324, ठीक है, 324 हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें ये जोड़ देंगे, 162 और 2 कितने होते हैं, 164 होते हैं,
ठीक है। और इसमें से ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचाएंगे 8, 82 बच रहे। अब आगे की संख्या उतारना, ठीक है। 21 उतार दिया। अब ये क्या करना, 164 है, यहाँ से एक अंक को छोड़ देना और इन 3 में भाग देकर देखना कि 164 का 822 में लगभग कितनी बार भाग जा रहा। ठीक है, तो 200 का भाग जा रहा 800 में कितनी बार जाता, 200 का भाग 800 में 4 बार जाता। तो ये 800 से ज़्यादा और ये 200 से कम है, तो लगभग 5 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 और इसके नीचे भी 5 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, 1645 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1645 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 8225 आएगा। और इसमें से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। तो ये 4 ही कम पड़ेंगे। यदि इनमें 4 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और किसका वर्ग बन जाएगा, ये 825 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 जोड़ने पर ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु, देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए की आयु क्या है, 20 से 11 वर्ष अधिक है। यानी ए में से बी घटाएंगे तो कितने बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं। यही मतलब होगा कि ए की 20 से 11 वर्ष अधिक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, बी में 11 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये दोनों बराबर है। पहले क्या थी, बी की 11 वर्ष कम थी, अब इसमें 11 जोड़ दिया तो ये दोनों बराबर होगी। तो क्या दिया गया, ए माइनस बी बराबर 11 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा दिया गया दोनों की आयु का योग 15 है, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का और ये बी प्लस का कैंसिल। ए और ए कितने हो रहे, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 11 26। 2a बराबर 26 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूने 26। ठीक है, 13 आ जाएगा। तो ए की आयु कितनी है, 13 है, और दोनों का योग कितना, 15 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, निश्चित है 2 हो जाएगी। 13 और 2 15 होती है, और वैसे भी 11 अधिक है, यानी 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु पूछी है तो 2 वर्ष हो जाएगी। ए की पूछता तो 13 हो जाती। ऑप्शन नंबर सी राइट हो यहाँ पर। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, √2 3, यहाँ पर 3√3 नहीं दिया गया। ठीक है, पहले क्या करना, 2 का वर्गमूल निकालना, 3 का घनमूल निकालना और 4 की वैसे गुणनखंड करके 4 बार बनाना। ठीक है, यहाँ हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया हो तो रूट में है। और 3 की घात लिख सकते हैं हम 1/3, 4 की घात लिख सकते हैं 1/4। तो ये दोनों संख्याएं बराबर है। किस प्रकार बराबर है, देखिए 2 की घात 1/2 है और यहाँ पर 4 की घात 1/4 है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, और इंटू इसकी घात दी गई 1/4। अब इन्हें गुणा करवाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो क्या होता है 2 की घात 1/2। तो यह दोनों संख्याएं तो बराबर है, परंतु इनमें से यह संख्या क्या है, ये बड़ी है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 3√3 क्या है, यहाँ पर बड़ी है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुई है। ठीक है, कुल कितने हुए, 75% हुई है। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या क्या। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि 80% छात्र तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुई, तो ये मान लो अंग्रेजी के छात्र हो गए, और कितने उत्तीर्ण हो रही है, 80% हो रही, 80 हो रही। ठीक है, और 85% गणित में, तो यहाँ कुछ छात्र ऐसे होंगे जो दोनों में उत्तीर्ण होंगे, तो ये हो गए 85, और ये दोनों में हुई है, ये कितने 75। तो केवल अंग्रेजी में कितने पास हो रही है, 80 हो रही है, और दोनों में हो रही है 75। तो केवल अंग्रेजी में हो जाएंगे 80 माइनस 75 कितने हो रहे हैं, 5। और केवल गणित में कितने हो रहे हैं, केवल गणित में हो रही है 85 माइनस 75 कितने हो रहे हैं, 10% केवल गणित में पास हो रही है, और 75 दोनों में पास हो रहे। तो कुल कितने हो गए पास होने वाले, 75 और 5 80 और 10 90% छात्र पास हो रही है, और 10% ऐसे छात्र है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रही है। ठीक है, जो कितने दिए गए, 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात 10% कितना 40 है, ये 40 कितना 10% है। तो कुल छात्र कितने होंगे, 40/10 इंटू कुल छात्र कितने होते हैं, हमेशा 100 होते। ठीक है, 0 से 0, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400 छात्र है कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6
4 6 का ये ऊपर बार दिया गया, मतलब यह दशमलव के साथ ये संख्या आगे चलती रहेगी, इस प्रकार आता रहेगा 4 6 4 6, ठीक है। ये कभी पूर्ण नहीं होगा। इसका क्या करना, हमें अंशीय रूप ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका अंशीय रूप निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिस संख्या पर बार दिया गया ये 6 क्या हो जाएगा, ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखना हमें, ठीक है। और दशमलव के बाद में जिस संख्या का बार दिया गया उसके नीचे हमें क्या करना, 9 लिखना, ठीक है। 4 और 6 दिया गया, दो संख्याओं के नीचे बार दिया गया तो 2 9 लिखनी है, ठीक है। 46/99 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा, 99 को 6 से गुणा करो, 99 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 594 आएंगे। और 594 में 46 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 640 बट्टे क्या हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 640/99। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है 2/3 8/9 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्तक। जब भिन्न के रूप में महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेते हैं और नीचे वाली को क्या लेते हैं, LCM लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेते हैं, और HCF लेने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि इनमें से जो सबसे छोटी है, यहाँ पर कितनी संख्या दी गई, 2/3 है, फिर कितनी 8/9 है, फिर दिया गया आपका 64/81 है, और दिया गया 10/27 है, ठीक है। तो HCF का सीधा सीधा मतलब होता है कि इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होती है ना, उसको देखो, या तो वही संख्या HCF होगी या फिर इसका ही कोई गुणनखंड HCF होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। अब यदि 2 का इन सभी में भाग जाता है तो यह क्या होगी, 2 ही HCF होगी, ठीक है। तो क्या 2 का भाग 8 में भी जाता है, 64 में भी जाता है और 10 में भी जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी एक। तो यहाँ पर ऊपर वाली कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब नीचे वाली का क्या निकालना, LCM निकालना। तो LCM का मतलब भी वही होता है कि LCM में क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, या तो वही संख्या होगी या फिर उसका ही कोई गुणनखंड होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दी गई है यहाँ पर 81। तो 81 में इन सभी संख्याओं का भाग जाता है तो 81 होगा, या फिर 81 का कोई अन्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का भाग भी जाता है 81 में, 9 का भाग भी जाता है और 27 का भी जाता है और 81 का भी जाता है। क्या आ जाएगा, 2/81 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक सीरीज दी गई है 640 496 596, आगे डैश डैश देकर आगे दिया गया 538। तो देखिए 640 और 496 में कितने का अंतर है, 640 में से 496 घटा रहे हैं तो 144 बच रहे हैं, ठीक है। फिर कितने जोड़े गए, फिर पहले माइनस किए गए 144, फिर जोड़े गए 496 और प्लस किए गए 100। देखिए इनमें कोई संबंध दिखाई दे रहा है। यह देखिए 144 क्या है, 144 हमें पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 110 क्या है, 10 का स्क्वायर 110 होता है। पहले घटाए गए फिर जोड़े गए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले 2 का अंतर है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार 8 के स्क्वायर घटा कर देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 596 में से हम क्या करते हैं, 596 में से हम घटाते हैं 64, कितने बच रहे, 2 3 और 5, 532 आने चाहिए। यहाँ पर 532 तो आने चाहिए, परंतु अब क्या करेंगे, हम पहले 8 के स्क्वायर घटा दिए तो हमें इसमें 6 के स्क्वायर जोड़कर भी देखेंगे, क्योंकि आगे भी एक संख्या दी गई। तो 6 के स्क्वायर जोड़ेंगे 36 जोड़ेंगे, इसमें कितने आ रहे, 6 और 8, 3 और 3 6 और 5 के 5, तो 568 दिए गए और 568 आ रहे हैं, तो ये नियम सही है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 532, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर कुत्ता कुत्ता घर, तो आगे कौन सा जोड़ा इसके समान होगा। देखिए कुत्ते को किस में रखा जाता है, कुत्ता घर में रखा जाता है। घोड़ा गाड़ी ये तो कोई नहीं होगा, क्योंकि घोड़ा के लिए अस्तबल आता है। यदि घोड़े को किस में बांधा जाता है, अस्तबल में बांधा जाता है। भेड़ दल ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ गाय गौशाला ये राइट होगा, क्योंकि कुत्ता को कुत्ता घर में रखा जाता है, तो गाय को किस में रखा जाता है, गौशाला में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। ए बी का पुत्र है, देखिए ए क्या बी का पुत्र है और सी का भाई है, ठीक है। तो बी के क्या हो गए, 2 पुत्र हो गए, एक तो ए हो गया, ए बी का पुत्र है, ए क्या बी का पुत्र है और सी तथा सी का भाई है। यानी बी के कितने पुत्र हो गए, एक तो ए हो गया एक सी हो गया। लेकिन बी सी का पिता नहीं है, ये क्या पिता नहीं है, परंतु इसका पुत्र तो है। हमने देखा कि ए का भाई है तो इसका पुत्र है, तो ये पिता नहीं है, तो क्या हो सकता है, माता हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पुत्र तो माता के भी होते हैं पिता के भी होते हैं, दोनों के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि क्या होगी, माता होगी। प्रश्न में एक शब्द दिया गया और उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, जिसमें से एक शब्द अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचानना, ठीक है। जो अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता,
तो यहाँ पर क्या शब्द दिया गया और उसके आगे जो 4 शब्द दिए गए वो देखने में। पहला शब्द दिया गया, क्या दिया गया, DENTIST। यहाँ पर देखिए डी भी है और ये ई भी है, एन भी है, टी भी है, आई भी है, ये देखिए आई है, और एस भी है और टी भी है, 2 बार दिया गया टी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो है। नेक्स्ट दिया गया कि TEMPER। देखिए टी भी है, ई भी है, परंतु ये एम नहीं है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, एम नहीं है इसमें कहीं पर भी। पी भी है, ई भी है, आर है, एम नहीं है, तो यही राइट होगा कि ये क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। परंतु आगे वाले भी देखते, TENURE, टी भी है, ई भी है, एन है, यू भी है, देखिए यू ये रहा, और आर और ई है, INDENT ये सभी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि जो शब्द दिया गया TEMPER नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पीटर है, यह उत्तर दिशा होती है, यह दक्षिण, यह पूर्व और यह पश्चिम, यही होगा। तो ये क्या बोलता है कि पीटर 20 मीटर पूर्व में यहाँ से चला और ये 20 मीटर पूर्व में चला, ठीक है। अब यदि वो इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बाएं मुड़ा यानी इस ओर मुड़ा और कितना चला, इस ओर मुड़कर ये चला 15 मीटर, ठीक है। तब वह दाएं मुड़ा यानी इस ओर मुड़ा और कितना चला, 25 मीटर चला, ठीक है। और उसके बाद में वह पुनः किस ओर मुड़ता, दाएं मुड़ता यानी इस ओर मुड़ता और 15 मीटर चलता यानी इसके सम्मुख आ जाता है। यह दूरी और यह दूरी बराबर हो गई। तो वह क्या कर रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी, ये पूछ रहा है। तो 20 तो यह हो गई और 25 इसके समान ये हो गई। तो 20 और 25 कितनी हो जाएगी, 20 और 25 होती है 45 मीटर। तो आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है, 45 मीटर। और यदि दिशा पूछता तो वो भी पूर्व दिशा में ही होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 43वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।